नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सुपर टेट के बारे में बहुत से लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सुपर टेट क्या होता है, सुपर टेट के लिए योग्यता क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, या सुपर टेट का एग्जाम पास करने के बाद क्या होता है, क्या इसके बाद टीचर बन जाते हैं या इसके बाद भी कोई एग्जाम होता है, या टीचर बनते हैं तो किस विद्यालय में टीचर बनते हैं। इसके बारे में बहुत से लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर टेट क्या है, सुपर टेट के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। पूरी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सुपर टेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, और एग्जाम पैटर्न इसका क्या होता है, कैसे होता है, सिलेक्शन प्रोसेस का क्या है, चयन प्रक्रिया इसकी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में दोस्तों सिलेबस भी इसका देखेंगे, इसका जो पाठ्यक्रम है वह कितना है, पाठ्यक्रम कौन कौन से विषय आते हैं और तैयारी किस प्रकार से करें, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, यह आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्हें नहीं पता है कि सुपर टेट क्या होता है, जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाठ्यक्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सुपर टेट क्या है। देखिए दोस्तों, सुपर टेट एक मुख्य परीक्षा है यूपी में प्राइमरी टीचर बनने की। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, अगर आप यूपी में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको सुपर टेट का एग्जाम देना होता है। ठीक है, तो सुपर टेट क्या है, एक मुख्य परीक्षा है जो भर्ती आती है दोस्तों, गवर्नमेंट द्वारा जो विज्ञापन निकाला जाता है उसमें आप फॉर्म अप्लाई करते हैं और उस परीक्षा में बैठते हैं, उसी को सुपर टेट कहा जाता है। ठीक है, और सुपर टेट की परीक्षा को पास करके आप यूपी में सहायक अध्यापक बन जाते हैं प्राइमरी विद्यालय में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर यदि आप उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सुपर टेट की परीक्षा अच्छे अंकों से पास करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर टेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, अब हम इसे देखेंगे। कौन कौन लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, जो लोग यूपी टेट पास हैं या फिर सी टेट पास हैं, वे सभी लोग सुपर टेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं और सुपर टेट एग्जाम में अच्छे नंबर लाकर प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। तो योग्यता में आप लोग देख लीजिए, जिनका यूपी टेट क्लियर है या फिर सी टेट क्लियर है, दोनों में से कोई भी एक परीक्षा जिनका क्लियर है, वे सभी लोग सुपर टेट एग्जाम में बैठ सकते हैं। उम्र की बात करें, 21 से लेकर 40 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो सुपर टेट का एग्जाम दोस्तों ऑफलाइन होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, समय 2.5 घंटे का दिया जाता है। आगे बात करेंगे निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग दोस्तों सुपर टेट के एग्जाम में नहीं होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। पासिंग मार्क दोस्तों इस बार 69,000 की जो भर्ती हुई थी उसमें 60% और 65% निर्धारित किया गया था। ओबीसी एससी एसटी के लिए 60% था और जनरल के लिए 65% निर्धारित किया गया था। यह अनिवार्य नहीं होता है दोस्तों, यह गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट चाहे तो पासिंग मार्क को कम निर्धारित कर सकती है और ज्यादा भी निर्धारित कर सकती है, यह कोई फिक्स नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए 60 और 65% का मतलब क्या होता है। ओबीसी या अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 150 में 90 अंक लाना अनिवार्य होता है। 90 का मतलब 60% अंक लाना अनिवार्य होता है। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनकी बात करते हैं तो 150 में उन्हें 97 अंक लाना अनिवार्य होता है। 150 अंकों में 97 अंक लाना अनिवार्य होता है, मतलब कि 65% अंक लाना अनिवार्य होता है। यह फिक्स नहीं रहता है, यह गवर्नमेंट के ऊपर रहता है, पहले भी बता चुके हैं। अब यहां पर दोस्तों देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है, चयन प्रक्रिया इसकी कैसी होती है। तो यहां पर दोस्तों ध्यान से आप लोग देखिए, एकेडमिक का 40% और रिटन एग्जाम का 60% यहां पर जोड़ा जाता है। चयन प्रक्रिया कैसी होती है आप लोग देख लीजिए। सुपर टेट में जितना अंक आप पाते हैं उसका 60% अंक केवल जोड़ा जाता है और आपका एकेडमिक में 40% अंक जोड़ा जाता है। 40 में आपने कितना अंक अर्जित किया है। बात करेंगे जैसे एकेडमिक की बात करते हैं तो यहां पर हाई स्कूल में देखिए, हाई स्कूल का 10% अंक जोड़ा जाता है, 12th का भी 10% और ग्रेजुएशन का भी 10%, बीएड या डीएलएड का भी 10% अंक जोड़ा जाता है। इस प्रकार से एकेडमिक का 40% और रिटन एग्जाम का 60% अंक जोड़कर मेरिट बनाई जाती है और मेरिट के आधार पर चयन किया जाता है। यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, एकेडमिक हो सकता है आगे चलकर खत्म कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो आपको आगे सूचित किया जाएगा, क्योंकि इसकी मांग की जा रही है कि सुपर टेट के एग्जाम में केवल रिटन एग्जाम के आधार पर चयन किया जाए, एकेडमिक को हटा दिया जाए। अगर एकेडमिक हटा दिया जाता है तो हम आपको जरूर सूचित करेंगे।
ठीक है, अभी फिलहाल जो है यह प्रक्रिया चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से दोस्तों हम पाठ्यक्रम देखेंगे, सिलेबस क्या निर्धारित किया गया है सुपर टेट के लिए, उसे हम यहां डिटेल में देखते हैं। देखिए दोस्तों, कुल 14 विषयों से प्रश्न पूछा जाता है। सभी विषयों को देखेंगे, सभी विषयों में कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, भाषा से पूछा जाता है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तीनों सभी के लिए अनिवार्य होता है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वह है व्याकरण एवं अपठित गद्यांश, पद्यांश, ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन। इससे दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है। कितना प्रश्न पूछा जाता है? 40 प्रश्न पूछा जाता है और 40 अंकों का पूछा जाता है। ठीक है, तो विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान से भी प्रश्न पूछा जाता है। विज्ञान में दोस्तों दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, आगे है दोस्तों जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु, अधातु, इनसे संबंधित प्रश्न विज्ञान में पूछा जाता है। कितना प्रश्न पूछा जाता है? 10 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और 10 अंकों का होता है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों का होता है, इसको ध्यान रखिएगा। गणित से भी प्रश्न पूछा जाता है। गणित से दोस्तों 20 प्रश्न पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं गणित में आप भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, अंकीय क्षमता से आपसे प्रश्न पूछेगा, गणितीय संक्रियाओं से प्रश्न पूछा जाएगा, दशमलव से भी प्रश्न पूछता है, स्थानीय मान से भी प्रश्न पूछता है। देखिए, आसान टॉपिक से भी प्रश्न पूछा जाता है, भिन्न से प्रश्न पूछा जाता है, ब्याज, लाभ, हानि से प्रश्न पूछा जाता है, और प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एक एक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसंख्याएं और सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी से प्रश्न पूछा जाता है। गणित में दोस्तों कुल 20 प्रश्न पूछा जाता है, 20 अंकों का पूछा जाता है। बात करेंगे दोस्तों पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन की, तो इससे दोस्तों कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं आप लोग यह भी देख लीजिए। पृथ्वी की संरचना से पूछा जाता है, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, और आगे दोस्तों देखते हैं प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौर मंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, इन सभी टॉपिक से मिलाकर केवल 10 प्रश्न पूछा जाता है। तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से केवल 10 प्रश्न। शिक्षण कौशल से देखते हैं दोस्तों, शिक्षण कौशल से भी कुल 10 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं शिक्षण कौशल में? देखिए, शिक्षण की विधियां एवं कौशल, आगे है दोस्तों शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, आगे दिया गया है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो शिक्षण कौशल में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुल 10 प्रश्न पूछा जाता है। कौन कौन से टॉपिक हैं आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं तो बाल मनोविज्ञान से भी दोस्तों कुल 10 प्रश्न पूछा जाता है। कौन कौन से टॉपिक हैं आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। वैयक्तिक भिन्नता है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक से प्रश्न पूछा जाता है, सीखने की अवस्था की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष शिक्षा, इनसे कुल मिलाकर 10 प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाओं से भी, करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान से भी प्रश्न पूछा जाता है और कुल 30 प्रश्न पूछा जाता है। यह भी टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुल 30 प्रश्न पूछा जाता है, 30 अंकों का। कौन कौन से टॉपिक हैं आप लोग देखिए। समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद से भी प्रश्न पूछा जाता है, भारतीय संस्कृति एवं कला से भी प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं तार्किक ज्ञान की बात करते हैं। तार्किक ज्ञान में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कुल 5 प्रश्न ही पूछा जाता है। और कौन कौन से टॉपिक हैं आप लोग देख सकते हैं। एनालॉजी से प्रश्न पूछा जाता है, कैलेंडर से भी प्रश्न पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जाता है, बाइनरी लॉजिक से आप लोग पूरा टॉपिक यहाँ पर देख लीजिए, पजल से प्रश्न पूछा जाता है, नंबर सीरीज से प्रश्न रहता है और यहाँ पर पूरा टॉपिक दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों अगला जो विषय है तार्किक ज्ञान हो गया। सूचना तकनीकी से दोस्तों कुल 5 प्रश्न पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। कौन कौन से टॉपिक हैं आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। शिक्षण कौशल विकास और आगे है कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी और कंप्यूटर इंटरनेट से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। स्मार्टफोन, OER मतलब ओपन एजुकेशन रिसोर्स और शिक्षण में उपयोगी ऐप से प्रश्न पूछा जाता है। डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी से प्रश्न रहता है। कितने प्रश्न रहते हैं? कुल 5 प्रश्न रहते हैं दोस्तों सूचना तकनीकी से, ठीक है। और जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि से दोस्तों कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं यह भी आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए व्यावसायिक आचरण एवं नीति से
प्रेरणा शिक्षक की भूमिका से प्रश्न पूछा जाता है। और आगे यहाँ पर संवैधानिक मानवीय मूल्य, दंड, पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग, इनसे संबंधित कुल 10 प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका सुपर टेट का यह पूरा सिलेबस है। आप लोग यहाँ पर पूरा सिलेबस के आधार पर तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज सुपर टेट की तैयारी करवाई जाएगी। वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।